5 नैतिक उपदेशों के पहले नियम का पालन करते हुए कई बौद्ध शाकाहारी या शाकाहारी भोजन चुनते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए जानवरों को मारने में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध ने ताजे फल, मेवे और सब्जियों से युक्त आहार का पालन करने की सलाह दी। लीन प्रोटीन, स्वस्थ कार्ब्स, विटामिन, खनिज और वसा का सेवन करना भी महत्वपूर्ण है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द न्यूट्रिशन सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन अप्रैल 1999, खंड 58 अंक 2, पृष्ठ 459-468, 10p दर्शाता है कि विटामिन ई अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण प्लेटलेट, संवहनी और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई शामिल करने से आप अधिक ऊर्जावान, स्पष्ट दिमाग महसूस करेंगे और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। अपने दिन की शुरुआत हमेशा नाश्ते से करें। कई बौद्ध भिक्षुओं को नाश्ते में आमतौर पर उबली हुई सब्जियां, मछली का शोरबा और उबले हुए अंडे खाते हुए देखा गया है। इन वस्तुओं से युक्त आहार का उद्देश्य आपके पाचन तंत्र को एक ऊर्जावान और अत्यधिक उत्पादक दिन के लिए तैयार करना है, जबकि लाभकारी पाचन बनस। जल्दी उठें। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम बनाए रखना महत्वपूर्ण है जिसमें आप हर दिन एक ही समय पर सोते हैं और एक ही समय पर उठते हैं। जल्दी उठने के मुख्य लाभों में से एक में बढ़ी हुई ऊर्जा, मन की स्पष्टता और उत्पादकता शामिल है। जल्दी उठने से आपको जल्दी शुरुआत मिलेगी और दिन के लिए अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। शारीरिक फिटनेस बनाए रखें। सिद्धार्थ गौतम का जन्म प्राचीन भारत के योद्धाओं, शासकों और अभिजात वर्ग में हुआ था। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ गौतम को तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल करने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक स्वस्थ, लचीला और फिट शरीर निस्संदेह एक स्वस्थ, लचीले और फिट दिमाग की खोज का पूरक और समर्थन करेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि योग और बौद्ध धर्म बहन परंपराएं हैं जो प्राचीन भारत की एक ही आध्यात्मिक संस्कृति में विकसित हुई। योग की शुरुआत 5000 साल पहले उत्तरी भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता में देखी जा सकती है और प्राचीन भिक्षु अपने शरीर को लंबे समय तक बैठकर ध्यान करने के लिए तैयार करने के लिए प्राणायाम, जीवन शक्ति को सांस लेना के साथ योग का इस्तेमाल करते थे। उपवास। बौद्ध धर्म तपस्वी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक लक्ष्य की खोज में आत्मा अनुशासन या आत्मा त्याग सिखाने के लिए प्रथाएं। उपवास आपको आत्मा अनुशासन प्राप्त करने और शरीर को विषमुक्त करते हुए अधिक आत्म नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। 5 नैतिक उपदेशों के दूसरे नियम के आधार पर बुद्ध ने अत्यधिक खपत से बचने के लिए खाने की मात्रा को कम करने का ध्यान रखते हुए दिन में एक बार में खाने की सलाह दी। भिक्षुओं को दोपहर में ठोस भोजन का सेवन न